नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से सियासी हलचल तेज करने वाली एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने अपने दौरे के दौरान संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर साफ संदेश दिए हैं। दरअसल मंगलवार को गोंडा पहुंचे मंत्री आशीष पटेल ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में सिर्फ औपचारिक चर्चा नहीं हुई, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक के दौरान मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर चुनाव में जीत हासिल करनी है तो संगठन को नीचे तक मजबूत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने पदाधिकारियों को अभी से एक्टिव मोड में आने के निर्देश दिए, ताकि पंचायत चुनाव से पहले हर स्तर पर तैयारी पूरी हो सके। बताया जा रहा है कि इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मुद्दे भी मंत्री के सामने रखे। इन समस्याओं और सुझावों पर गंभीर चर्चा हुई और संगठन को और प्रभावी बनाने के लिए कई जरूरी सुधारों पर सहमति भी बनी। अब अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो मंत्री ने भरोसा जताया कि पार्टी पूरी तरह तैयार है और जमीनी स्तर पर काम तेजी से चल रहा है। हालांकि चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा या अकेले, इस पर अभी अंतिम फैसला लेना बाकी है। यानी आने वाले दिनों में इस पर बड़ा ऐलान भी हो सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री आशीष पटेल ने फिल्म धुरंधर 2 में दिखाए गए जाली नोटों के नेटवर्क को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे नेक्स्ट पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन सरकार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं अब उनसे माफिया अतीक अहमद से जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने हल्के अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अभी फिल्म देखी नहीं है और अगर टिकट मिला तो जरूर देखेंगे। इस दौरान एक और अहम मुद्दे पर मंत्री ने सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निजी टिप्पणी करना पूरी तरह गलत है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर गोंडा का यह दौरा सिर्फ एक बैठक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे साफ हो गया है कि आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो चुकी है और संगठन को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। कि आज गोंडा में कुछ विभागीय समीक्षा बैठक थी। इसके बाद पार्टी के जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं उनके साथ एक संगठन समीक्षात्मक बैठक भी अभी की गई है, जो आप लोग देख रहे हैं। जनपद के कोने कोने से पदाधिकारी आए हुए हैं और उन्होंने पार्टी से संबंधित अपने अपने विषय बताए हैं। हमने उनके विषय को सुना और उसमें जो सुधार की आवश्यकता, उसको सुधार की आवश्यकता की जाएगी। साथ ही संगठन और मजबूती से कैसे आगे बढ़े, उस विषय पर विस्तृत चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं, क्या आप बीजेपी के साथ लगेंगे या नहीं? देखिए हमारे यहाँ पंचायत चुनाव के लिए संगठनात्मक कार्य तेजी से हो रहा है और रही बात मिलजुल करके लड़ने की, अलग लड़ने का, इसका कोई अभी निर्णय नहीं हुआ है। जब इसका निर्णय हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर दोनों दलों के लोगों के बीच बातचीत हो जाएगी, फिर आगे इस पर कैसा क्या करना है। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी पार्टी पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुकी है और संगठन स्तर पर कार्य हो रहा है, जिसका उदाहरण आज यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता है। चुनाव के तमाम मसले हैं, विधानसभा चुनाव के पहले या बाद में, को लेकर अभी निर्णय नहीं बन पाया। देखिए मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, अगर कुछ जानकारी मिली तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक फिल्म आई है धुरंधर, उसमें अतीक अहमद को भी दिखाया गया है और जो जाली नोटों का नेक्सस है उसको दिखाया गया है। कितना इत्तेफाक है? देखिए जाली नोटों का एक नेक्सस तो है ही है प्रदेश में और देश में, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस प्रकार से किसी भी प्रकार का राष्ट्र विरोधी कार्य है उसकी निंदा करते हैं और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प भी लिया है। फिल्म में अतीक अहमद को दिखाया गया। अतीक अहमद अपना दल से भी चुनाव। मैंने अभी पिक्चर देखी नहीं है, अगर आप टिकट उपलब्ध करा देंगे तो मैं भी देख लूंगा। टिकट तो सरकार ने मतलब टैक्स फ्री कर रखा है, लेकिन अतीक अहमद अपना दल से चुनाव लड़े थे, उनको भी दिखाया गया उसमें। तो देखिए जब कोई कब चुनाव लड़ा था वो मेरे सामने तो लड़े नहीं थे। जैसा कहीं डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के नेतृत्व में उस समय पार्टी चल रही थी, तो क्या है मुझे बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि पिक्चर आपका है, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपसे मुझे अपेक्षा है कि आप मुझे टिकट उपलब्ध करा दें जिससे मैं भी देख सकूं। जिस तरीके से सीएम योगी के मां के खिलाफ टिप्पणी की गई, मौलाना पकड़ के 12 चार्ज लाया गया, कैसी कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए इस प्रकार की निम्न हरकत किसी के साथ भी, किसी भी राजनेता, किसी भी दल का व्यक्ति है कि उसके विरुद्ध व्यक्तिगत स्तर पे नहीं जाना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि जो इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार का घृणास्पद वो करते हैं, वो न समाज के हैं, न राष्ट्र के हैं और न अच्छा व्यक्तित्व है। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है।
बिहार के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, योगी पुलिस ने इलाज कर दिया है, 12 पकड़ के लेकर आई है मौलाना को। बिहार के लोग कह रहे हैं तो नाइंसाफी है, किसी के बोलने की अभिव्यक्ति आजादी छीनी जा रही है। देखिए, मैंने अभी इस पूरे बयान को नहीं सुना है, एक बार सुन लो तब फिर मैं आपको बताऊं। आगामी चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, बिहार बंगाल में भी चुनाव होने, तो क्या लगता है बंगाल एनडीए जीत के आ रही है, एनडीए पूर्ण बहुमत का वो करेगी और एनडीए जीत करके आ रही है। आपकी सरकार बनेगी तो आप लोगों का मांस मछली खान पीन पे आप रोक लगा देंगे, ऐसा कह रही ममता। देखिए, हमारे प्रदेश में किसी को ना कुछ खाने के लिए रोका गया है और ना रोका जाएगा। मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस तरह के बयान से भ्रम फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं। सब वो जिस तरीके से आप बस अब हो गया, आप भी कम कर चुके हो हैं। गया। अखिलेश यादव ने दादरी से ऐलान कर दिया है कि अब 27 में यूपी में सरकार साफ होगी। अब हो गया।